राधे राधे मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं प्रभु वास्तु देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल धरती माता से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी संसार में खुशी सुख प्रदान करें। मित्रों, मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका अपने चैनल सोनू नरेंद्र त्रिवेदी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मित्रों, आज हम मकर लगन में बुध ग्रह के बारे में बताएंगे कि बुध ग्रह मकर लगन के 12 भाव में कैसे कैसे प्रभाव देते हैं। मित्रों, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर परामर्श शुल्क जमा करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मथुरा यूपी भारत में मिल सकते हैं। यदि आप हमसे वास्तु दिखाना चाहते हैं तो आपको वास्तु परामर्श शुल्क करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर शुल्क जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, किसी स्त्री या पुरुष की मकर लगन है और मकर लगन के प्रथम केंद्र देह के स्थान पर बुध मित्र शनि की राशि पर विराजमान हैं तो ऐसे जातक भाग्य की उत्तम शक्ति मिलती है। ऐसे जातक देह की मान सम्मान प्राप्त करते हैं और धर्म का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को शत्रु पक्ष के मार्ग में विवेक शक्ति के योग से प्रभाव के योग बनाता है। ऐसे जातक अनेक प्रकार के झंझट और परेशानियों से बचा पाने के लिए भाग्य का सुंदर सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से जातकों को देह में कुछ रोग रहते हैं तथा भाग उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रथम स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं दृष्टि से स्त्री और रोजगार के स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री और रोजगार के मार्ग में शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के दूसरे धन एवं परिवार के स्थान में मित्र शनि की कुंभ राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक को भाग्य और परिश्रम के योग से विवेक शक्ति के द्वारा धन की खूब वृद्धि कराता है तथा परिवार की योग शक्ति का फायदा भी उठाता है। ऐसे व्यक्ति धनवान और भाग्यवान समझे जाते हैं। ऐसे जातकों को इज्जत तथा मान सम्मान प्राप्त करने वाला और धर्म के मार्ग में स्वार्थ युक्त के साथ सफलता प्राप्त होती है, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से ऐसे जातक कभी कभी धन और भाग्य में कुछ परेशानियों का सामना भी करते हैं। द्वितीय स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आयु की शक्ति रहती है तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का भी लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक दिनचर्या में प्रभाव रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में बुध नीच का होकर मित्र गुरु की राशि में विराजमान है तो ऐसे जातक को भाई बहन के पक्ष में सुख की कमी कराता है और पुरुषार्थ स्थान में बल बुद्धि की कुछ कमजोरी भी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्य को उन्नति के मार्ग में कुछ कमी महसूस करते हैं। ऐसे जातकों को धर्म के पालन में कुछ कमजोरी सदा ही बनी रहती है। ऐसे जातकों को शत्रु पक्ष के संबंध में भी कभी ना कभी लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कुछ कमजोरी लिए हुए वातावरण के द्वारा भाग्य की शक्ति से सहारा प्राप्त कर लेते हैं, किंतु ऐसे जातक कभी कभी झगड़े झंझटों के पक्ष से परेशानी एवं दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। तृतीय स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी ही कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पुरुषार्थ और विवेक शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि करने वाला तथा धर्म या यथाशक्ति पालन करने की चेष्टा रखने वाला तथा भाग्यवान बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक को माता की सुख शक्ति शांति प्राप्त कराता है और भाग्य की शक्ति और विवेक के द्वारा अनेक प्रकार के सुखों के भी योग बनाता है, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से ऐसे जातकों को कभी कभी घरेलू वातावरण और सुख शांति के संबंध में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। चतुर्थ स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता की शक्ति का लाभ
प्राप्त कराता है तथा राज समाज में मान पाने वाला और शत्रु पक्ष में भाग्य से सफलता भी दिलाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक को विद्या स्थान में विवेक, शक्ति और परिश्रम तथा भाग्य के योग से बहुत भारी सफलता प्राप्त कराता है। ऐसे जातक कुछ थोड़ी सी परेशानियों के साथ संतान पक्ष में उत्तम शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को बुद्धि विद्या के योग से भाग्य की उन्नति करने वाला तथा कुछ चतुराई के साथ धर्म का पालन करने वाला भी बनाता है। ऐसे जातक शत्रु पक्ष के संबंध में उत्तम विवेक शक्ति के द्वारा सफलता और यश प्राप्त कर जाते हैं। 5वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातकों को भाग्य और विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी की अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 6ठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो ऐसे जातक शत्रु स्थान में भाग्य की शक्ति से एवं विवेक शक्ति से बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी दिक्कत एवं झगड़े झंझट बने रहते हैं। ऐसे जातक धर्म के मार्ग में कुछ गड़बड़ी के कार्य भी करते हैं, किंतु ऐसे जातकों को कुछ रोग आदि झंझटों के मार्ग में दया धर्म पर परामर्श रहता है। ऐसे जातक प्रभाव की वृद्धि करने के संबंध में भाग्य की कुछ लाभ हानि का योग भी बना देता है। 6ठे स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से खर्चे एवं भारी स्थानों को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा खूब करने वाला और भारी स्थानों के संबंध में अच्छे संबंध बना देता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि में बुध विराजमान है तो ऐसे जातक भाग्य की शक्ति एवं विवेक युक्त परिश्रम के द्वारा रोजगार के मार्ग में बड़ा भारी सफलता शक्ति प्राप्त करते हैं और स्त्री पक्ष में भी कुछ थोड़ी सी झंझट और भाग्य की वृद्धि के कारण सुंदरता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक धर्म का सामान्य तक पालन करते हैं तथा शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ दैनिक कार्य की कुशलता और भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त कर जाते हैं और सचमेच होने के दोष के कारण से कुछ दिक्कतों के योग से भाग्य वृद्धि में सहायक होते हैं। 7वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को अपने शरीर में मान और प्रभाव तथा कुछ रोगों से भी सामना करना पड़ जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक आयु की वृद्धि करते हैं तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतों सहन करनी पड़ती हैं। ये जातक सुयश की विशेष कमी प्राप्त करते हैं और सचमेच होने के दोष के कारण से शत्रु पक्ष की तरफ से या कुछ रोगों की तरफ से जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति का भी योग बनाता है। ऐसे जातक कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग से भाग्य स्थान में थोड़ी परेशानियां भी सहन करते हैं। 8वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातकों को भाग्य और कुछ झंझटों के योग से धन की वृद्धि कराने वाला तथा अपने परिवार स्थान में शक्ति प्राप्त कराता है। ऐसे जातक जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लग्न के 9वें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर उच्च का होकर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक भाग्य की महान उन्नति करके तथा भारी धर्म के दिखावे का विशेष पालन करके और विवेक शक्ति की पेचीदा चाल से उत्तम रूप के द्वारा भाग्य की सफलता शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बड़ा भारी भाग्यवान समझा जाता है और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ प्राप्त करता है। 9वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातकों को भाई बहन के सुख में विरोध और कमी प्राप्त होती है। ऐसे जातक भाग्य शक्ति के मुकाबले में पुरुषार्थ शक्ति को
महत्व को छोटा समझते हैं तथा पराक्रम में कुछ दुर्बलता भी प्राप्त करा देता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक पिता की शक्ति का अच्छा फायदा उठाते हैं तथा राज समाज में मान योग प्राप्त करते हैं। भाग्य और परिश्रम की शक्ति से कारोबार में बड़ी सफलता प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे जातक बड़ा भाग्यवान माना जाता है तथा शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य और विवेक शक्ति के ऊंचे कर्म बल से स्वतः ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और 10वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातकों को माता और भूमि की शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को षष्ठमेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातक शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और परिश्रम तथा विवेक शक्ति एवं भाग्य के योग से आमदनी के अंदर उत्तम शक्ति का योग भी प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे जातक लाभ के मार्ग में बड़ा भाग्यशाली समझा जाता है तथा धर्म के मार्ग में कुछ स्वार्थिक धर्म का पालन भी करते हैं। 11वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को विद्या के अंदर विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है, किंतु षष्ठ में सोने के दोष के कारण से कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि मकर लगन के बारे में खर्चे एवं भारी स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बुध विराजमान है तो ऐसे जातकों को खर्चा प्रभाव युक्त अच्छा रहता है तथा भारी स्थानों में परिश्रम विवेक की शक्ति द्वारा भाग्य बल से सफलता प्राप्त होती है, किंतु ऐसे जातक भाग्य की उन्नति के मार्ग में परेशानी और कमजोरियां महसूस करते हैं। ऐसे जातकों को देर अबेर और दिक्कतों के साथ भाग्य की शक्ति तो प्राप्त होती ही है। ऐसे जातकों को षष्ठ में होने के दोष के कारण से बरकत और यश की कमी महसूस होती है। 12वें स्थान पर बैठकर बुध अपनी 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मित्र राशि में शत्रु स्थान को स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शत्रु पक्ष को परेशानियों के द्वारा भाग्य बल की शक्ति से मतलब निकालने वाला बनाता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और धन्यवाद।